हाँ जी दोस्तों, नमस्कार। मैं आपका अपना बल्लू टेक्निकल बाबा एक बार लाया हूँ सरफेस माउंट टेक्नोलॉजी के एक इम्पोर्टेंट मशीन को, जिसका नाम है शोल्डर पेस्ट प्रिंटर। तो देखते हैं एक्चुअल होता क्या है शोल्डर पेस्ट प्रिंटर को। तो शोल्डर पेस्ट प्रिंटर ना एज सिंपली यदि मैं बात करूं तो कुछ नहीं होता है। ये ना शोल्डर पेस्ट को पीसीबी पर लगाने के लिए जिस मशीन को यूज करते हैं उसको हम कहते हैं शोल्डर पेस्ट प्रिंटर मशीन। तो solder paste printing, a complex mixture of teeny particles of solder alloy and flux vehicles to print onto bare PCB pad surface mount टेक्नोलॉजी SMT PCB कहते हैं उसको। आप देखते हैं कि इसके ना कुछ इंपॉर्टेंट पैरामीटर्स हैं। पैरामीटर ना कहने का मतलब कई कैटेगरीज बांटा गया है उनकी में। तो एक तो पैरामीटर लेते हैं। पैरामीटर का मतलब उसकी क्या क्या कन्फिग्रेशंस हैं। और स्टेंसिल होता है, शोल्डर पेस्ट होता है। तो ये तो तीन पैरामीटर होने ही चाहिए किसी भी कंडीशन में। तो मैं ना स्टेंसिल को बता रखा हूँ और शोल्डर पेस्ट को बता रखा हूँ। तो आज मैं जो बताऊँगा वो सिर्फ प्रिंटर के पैरामीटर के बारे में बताऊँगा कि कैसे क्या करता है। अब प्रिंटर पैरामीटर में देख लीजिए कई कई चीज़ें होती हैं। आप समझ सकते हैं जैसे कि स्नैप ऑफ। हमेशा लोग पूछते हैं क्या होता है स्नैप ऑफ। स्टेंसिल सेपरेशन स्पीड, एसक्यूजी प्रेशर, एसक्यूजी ट्रेवल स्पीड, क्लीनिंग फ्रीक्वेंसी, स्टेंसिल पोजीशन एक्यूरेसी और प्रिंटिंग एनवायरनमेंट जैसे टेम्परेचर, ह्यूमिडिटी। तो आप देख रहे हैं जैसे ना ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पैरामीटर है। अक्सर इंटरव्यू में इन्हीं का मतलब पूछे जाते हैं कि इसका क्या मतलब होता है, क्या क्या यूटिलाइज होता है, इसका क्या पैरामीटर होनी चाहिए। तो एक एक को हम एक्सप्लेन कर दे रहे हैं आपसे। जैसे पहला यदि आपको मिले कि स्नैप ऑफ कोई पूछता है तो हर एक ना प्रिंटर में दो चीज़ें होती हैं, ऑन कांटेक्ट और ऑफ कांटेक्ट। ऑन कांटेक्ट मतलब हुआ पीसीबी स्टेंसिल से टच में हो जाती है। मतलब जब भी प्रिंटर के लिए आएगी ना पीसीबी प्रिंट करने के लिए तो पीसीबी और स्टेंसिल के बीच में कुछ गैप नहीं रहेगा। और ऑफ कांटेक्ट का मतलब होता है कि कुछ गैप रहेगा। गैप रहेगा, वो गैप कभी नहीं होना चाहिए, हमेशा जीरो रहना चाहिए। तो मोस्टली ऑन कांटेक्ट रखते हैं। और इन केस यदि गैप रह जाता है तो उसके लिए हम ऑफसेट देते हैं, कुछ उसको घटाने के लिए, ऑन कांटेक्ट में लाने के लिए हम एक माइनस में कोई वैल्यू देते हैं जिससे वो कंप्लीट टच हो जाए। तो स्नैप ऑफ का दूसरा नाम होता है प्रिंट गैप। प्रिंट गैप में अब देख लीजिए जैसे दिख रहा है ना, एकदम क्लियर ही दिख रहा है कि यदि ये नीचे पीसीबी है, यदि ये नीचे ये पीसीबी है, मान लीजिए ये पीसीबी है जो ग्रीन कलर में दिख रही है, और ऊपर ये मास्क है, स्टेंसिल है। तो देख रहे हैं इनके बीच में कोई गैप नहीं है। तो इसको कहते हैं ऑन कंटैक्ट। और सेम देख 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 लेते हैं और स्नैप ऑफ के बारे में जो ऑफ कंटैक्ट होता है। ऑफ कॉन्टैक्ट में आप देखेंगे तो क्लियर ही आप लोग से दिखाई देगा, यदि पीसीबी है ये और स्टेंसिल ये है तो देखना ये हल्का सा एरिया, ये जो है हल्का सा एरिया, ये जो है ना वो गैप दिखाई दे रहा है। तो इसको प्रिंट गैप। तो कोई इंटरव्यूअर आपसे पूछता है स्नैप ऑफ क्या होता है और कोई पूछता है प्रिंट गैप होता है, उसका सीधा मतलब यही होता है कि स्टेंसिल और पीसीबी के बीच के गैप को प्रिंट गैप या स्नैप ऑफ कहते हैं। अब प्रिंट हो गई आपकी पीसीबी पे, शोल्डर पेस्ट लग गए तो शोल्डर पेस्ट क्या करेगा, पीसीबी नीचे जाएगा, नीचे जाएगा। और नीचे कहाँ तक जाएगा, एक नॉर्मल पोजीशन पे आएगा। उसको कहते हैं स्टेंसिल सेपरेशन स्पीड। मतलब जब प्रिंट हो गया, शोल्डर पेस्ट पीसीबी पे लग गए तो नीचे जाता है। उसके लिए एग्जैक्ट पैरामीटर आपको आना चाहिए एकदम कैलकुलेशन के साथ कि कम से कम उसकी ना 0.1 mm से लेके 0.5 mm पर सेकेंड का स्पीड होना चाहिए। और कम से कम उसकी इनिशियल डिस्टेंस जो है वो 1 से 2 mm तक का होना चाहिए। वहाँ से जाके फिर वो नॉर्मल हो जाएगा। तो समझे ना क्या होता है कि स्टेंसिल से पीसीबी, प्रिंट किए हुए पीसीबी को नीचे जाना, सेपरेट करना, उसको स्टेंसिल सेपरेशन स्पीड बोलते हैं हम। अब स्क्यूजी प्रेशर आमतौर पे आप जान ही रखे हो, बहुत सारे नॉलेज आपको हो ही गया है। तो स्क्यूजी प्रेशर इंपॉर्टेंट होता है। स्क्यूजी प्रेशर मतलब ये हुआ कि जब आप शोल्डर पेस्ट लगा दिए, रख दिए और स्क्यूजी आया तो एक प्रेशर जनरेट करता है। प्रेशर से ही वो नीचे जाएगा। आप कितना प्रेशर दबाएगा, आप समझते हैं ये ज़्यादा प्रेशर दबा देगा तो वो नुकसानदेह है। हो सकता है सेंटिल डैमेज हो जाए, हो सकता है पेस्ट स्कैटर हो जाए। और न लगाए, न प्रेशर लगाए तो वो भी दिक्कत है, हो सकता है पेस्ट उस पर छूट जाए या आवश्यकता से अधिक पेस्ट लग जाए या एक्सेस शोल्डर आ जाए।
तो एक्सक्लूसिव प्रेशर जो स्टैंडर्ड होता है मैं वो बता देता हूँ, हर कंपनी इसके अकॉर्डिंग अपना सेट कर लेती है। और प्रेशर खाली डिपेंड करता है उसकी एक्सक्यूजी के लेंथ के ऊपर। तो एक्सक्यूजी जो होता है मोस्टली जो होता है वो जो भी 360 260 को भी रखते हैं लोग, लेकिन देखिए तो ये 0.5 से लेके 1 तक पर 50 के बराबर होता है। और इस प्रकार ना इनके प्रेशर को ना ऐसे कैलकुलेट करते हैं। अब आप समझ सकते हैं कि 0.5 पर सेकेंड है, तो आप कैलकुलेशन कर सकते हैं यदि आपकी 360 की है तो कितना हुआ। अब एक होता है एक्सक्यूजी स्पीड, चलो आपने प्रेशर की बात कर ली, अब स्पीड मतलब वो प्रिंटर को जो प्रिंट कर रही हो ऐसा ना हो कि कितनी स्पीड में जाए, कितनी स्पीड में जाएगी अच्छा से प्रिंट नहीं करेगा। तो इसको 3 कैटेगरी में बटा गया है, एक को स्लो स्पीड कहते हैं, एक को मीडियम स्पीड कहते हैं, एक को फास्ट स्पीड कहते हैं। स्लो स्पीड मतलब 20 से 40 पर सेकेंड का होगा, मीडियम स्पीड में 40 से 80 पर सेकेंड का, फास्ट स्पीड में 80 से 100 का। मोस्टली कंपनियाँ 80 to 100 पर सेकेंड का रखती है। अब स्टेंसिल क्लिंग फ्रीक्वेंसी, जैसा ना आप इस पिक्चर में देख रहे होंगे तो इसे पता चल जाता है ना कि क्या होता है, बार बार जब हम करते हैं ना देख लीजिए उस पर ना एक स्पॉट निकलता रहता है, दिखता रहता है। और ये क्लीनिंग ना हो तो आपकी ना कभी शोल्डर पे एक्यूरेसी आएगी ही नहीं, बार बार या तो एक्सेस इनसफिशिएंट या लेस शोल्डर की ब्रीजिंग की प्रॉब्लम आती रहेगी। तो ये क्लीनिंग इसका होता है। क्लीनिंग करने के लिए एक फ्रीक्वेंसी दे देते हैं, हर एक कंपनी अपने लिए तय करती है कि क्या क्लीनिंग की जो फ्रीक्वेंसी है वो कितने नंबर बोर्ड पे करना है। कोई 5 कर देता है, कोई 10 कर देता है, कोई 20 कर देता है, तो ये स्टैंडर्ड नहीं होता है। लेकिन इसकी क्लीनिंग के जो मेथड होते हैं वो स्टैंडर्ड होते हैं कि पहले उसको वेट करेगा, फिर ड्राई करेगा और फिर वैक्यूम करेगा। और वेट और ड्राई कैसे करते हैं, वेट का सीधा मतलब है कि आईपीए के थ्रू होगी, ड्राई का मतलब सुखाएगा, वैक्यूम का मतलब है। अब एक होता है स्टेंसिल पोजिशनिंग, ये नहीं हुआ ना ऑफसेट आ जाना, यदि शिफ्ट है तो आपका स्टेंसिल का पोजीशन बहुत या तो एक्स में होगा, वाई में होगा या जेड में हो सकता है, लेकिन एक्स वाई में ही शिफ्ट होती हैं, जेड उस चूँकि थिकनेस का आता है तो जेड में नहीं होता है। तो एक्स और वाई में देख ले, जैसे एग्जाम्पल में आप देख सकते हैं, ये सीधी सी बात है जी, होना चाहिए इतना पीसीबी आप कितनी है और इतना शिफ्ट है, ये शिफ्ट है। शिफ्ट होना सही नहीं होता, शिफ्ट होने के बाद ना अलाइनमेंट बिगड़ जाता है, शोल्डर ठीक नहीं आता, प्रिंटिंग का दिक्कत हो जाती है और बहुत सारे प्रॉब्लम आने लगते हैं। तो स्टेंसिल पोजिशनिंग एक्यूरेसी 100% एक्यूरेट होना चाहिए, सिर्फ मास्क के ऊपर, पैड के ऊपर। अभी होता है इन्वायरमेंट, प्रिंटर में इन्वायरमेंट का बहुत ही रोल होता है, हमेशा ही मेंटेन होनी चाहिए। लेस देन 25 डिग्री सेल्सियस से नीचे ही टेम्परेचर होना चाहिए और ह्यूमिडिटी होनी चाहिए जो एज पर आईपीसी स्टैंडर्ड बताया है वो लेस देन 85% से नीचे होनी चाहिए, जिसको रिलेटिव ह्यूमिडिटी बोलते हैं। अब आप एक सिंपल देख सकते हैं, यदि सिंपली इसको देखा जाए तो फेस्ट 1 में ये दिखाया जो गया है, इसमें मैंने दिखाया है, उसमें यही दिखाया है कि शोल्डर पेस्ट रखे और जो ये सारे के थ्रू गए जो भी हमने पैरामीटर समझाया उसके अगेंस्ट में अब ये प्रिंट होने के बाद वाली सिचुएशन को दिखाया और प्रिंट होने के बाद जब सेपरेट हुई उसके सिचुएशन आप इसको देख के क्लियरली समझ सकते हैं कि क्या है। तो हाँ जी दोस्तों, एक बार नमस्कार आपको फिर दोबारा और थैंक्स भी। और मैं कह रहा हूँ कि आप इस चीज़ को देखो, चैनल को सब्सक्राइब करो, जितना चीज़ देखोगे आपकी ये मैं नॉलेज के लिए देता हूँ, मेरे को कोई ऐसा नहीं है कि मैं अपने लिए कुछ कर रहा हूँ। मैं ये चाहता हूँ कि यदि मेरे पास नॉलेज है तो आप लोगों को दूँ और आप लोग इसको आगे बढ़ो और लेके और शिक्षा लो और आगे से आगे जितना आप बढ़ाओ ताकि दोस्त मित्र भी देखे और मोटिवेट हो और अपने लक्ष्य को पाए। हाँ जी दोस्तों, तो एक बार फिर नमस्कार आपको और धन्यवाद।